हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसका नाम है रिपीटेड सीरीज, उसकी बात करेंगे। रिपीटेड इसमें हमारे को कुछ अल्फ़ाबेट दे रखे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। उन रिपीट के अंदर हमारे को कुछ ना कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मतलब एक खाली जगह छोड़ रखी होती है और हमें भरना होता है कि इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो हमारे पास उसमें ऑप्शन दे रखे होते हैं, उस ऑप्शन को देख के हमें भरना होता है कि इसमें कौन सा आएगा। तो उसके लिए उन क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसे हम करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उसके द्वारा ही हम इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे। रीजनिंग का एक टॉपिक है, इसका नाम है रिपीटेड सीरीज। तो हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास फिर डैश दे रखा है, ए डैश सी, ए बी, डबल डैश बी सी ए, फिर डैश, फिर सी ए, फिर डैश सी है। इसके हमारे चार ऑप्शन दे रखे होंगे अलग अलग। ऑप्शन में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व किया जाता है उसे हम करेंगे। देखते हैं हम यहाँ जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हो तो हमें करने के लिए सबसे पहले हमें इनकी गिनती करनी पड़ेगी कि कितने हैं हमारे काउंटिंग के अंदर। तो हम चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। तो अब हमें दिमाग लगाना है कि 15 के हम किस प्रकार से टुकड़े करें। तो हम 15 के हम जब टुकड़े करेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा 3 और 5 के टुकड़े हो रहे हैं, मतलब इससे हम 3 भाग में बांट सकते हैं, 3 नंबर के सेट लगा सकते हैं और 5 नंबर के सेट में भी हम बांट सकते हैं। तो हम चेक करते हैं भी कौन सा क्वेश्चन, कौन सा वाला जो हमारा अल्फाबेट है वो रिपीट हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम 3 पे जाएंगे। अगर 3 से हमारे बैठ रहा है सही तो वही हमारा आंसर होगा। तो हम चेक करते हैं। तो हमें इसको 3 भाग में बांट देते हैं, 3 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3 और 1 2 3। अब हम चेक करते हैं तो हम फर्स्ट वाला देखते हैं। हम फर्स्ट हमारे आ रहा है ए। तो देखो सब जगह ए आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ए नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर ए लिख देते हैं। तो हमारा फर्स्ट हमारा ये हो गया। इसके बाद हम सेकंड पे जा रहे हैं। सेकंड चेक करते हैं हम। तो सेकंड में यहाँ डैश है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हमारे 2 जगह हमारे बी भी आ रहा है, तो इसका मतलब हम बी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ लगाते हैं बी और बी, और ये सेकंड वाले में हमने बी लगा दिया। अब थर्ड हम चेक करते हैं। थर्ड हमारे सी है, हाँ थर्ड हम चेक करते हैं। थर्ड हमारे सी है, यहाँ डैश है, यहाँ सी है। इसका मतलब हमारा बचा हुआ जो है वो थर्ड सी ही होगा। जब भी हमारे ऐसे सेट के अंदर रिपीट हो जाता हो तो हम उसी को आंसर कर लेते हैं कि भाई वो रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे भी एबीसी, मतलब यहाँ पर एक सीरीज जो है वो रिपीट हो रही है बार बार। तो वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट में हमारे ए लगाया था, हमने बी लगाया, उसके बाद वापस से ए लगाया, फिर सी लगाया, फिर ए लगाया, फिर बी लगाया, फिर बी और उसके बाद बी। तो इस टाइप से हमारे कुछ जितने हमारे डैश होंगे, या मैंने कुछ कम ज्यादा कर लिया, जितने हमारे ऑप्शन में डैश होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें इस प्रकार करना। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें लिख रखा है डबल डैश ए बी ए, फिर डबल डैश, फिर बी ए, फिर डैश ए बी। ठीक है। अब यहाँ हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 हमारे पास खाली जगह हम भरेंगे, 5। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले इन्हें गिनते हैं, वही सेम चीज सबसे पहले गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हो रहे हैं यहाँ पे। 12 के लिए हम 12 के जब हम टुकड़े करते हैं तो हमारे पास आता है या तो 3 का सेट बन सकता है, या 4 का बन सकता है, या 2 का भी बन सकता है। तो हम सबसे पहले 3 4 का देखते हैं। ठीक है, उससे हमें पता लग जाएगा कि आंसर सही है कि नहीं। तो हम सबसे पहले 3 का सेट लगाते हैं। तो 3 हमने बनाया बीच में, ये 3 तो हम चेक कर रहे हैं कि हमारे 3 का सेट लगाने पर हमारे इस वाले जो कॉलम है, इस वाला जो ब्लॉक है, एक टाइप से ब्लॉक बोल सकते हैं, इसमें हमारे पीछे की साइड बी आ रहा है और इस वाले ब्लॉक में पीछे की साइड हमारे ए आ रहा है। इसका मतलब ये वाला 3 वाला जो है वो हमारा फिट नहीं बैठ रहा है। 3 जो है वो हमारा फिट नहीं बैठ रहा। हम 4 से कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो 3 से जब फिट नहीं बैठ रहा तो हम 4 से कोशिश करेंगे, तो 4 में हम चेक करते हैं 1 2 3 4, तो यहां पर अब अपन लाइन लगा देते हैं। ठीक है, इसको मैं ढंग से लिख देता हूं, इसको भी ढंग से। तो 4 में हम चेक करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस पर भी चेक। अब हम चेक करते हैं कि हमारे यहाँ लास्ट में बी आ रहा है और यहाँ पर भी बी आ रहा है, इसका मतलब हमारी ये सीरीज सही हो सकती है, ये हम बोलेंगे सही है, क्योंकि सबके लास्ट में बी और बी भी आ रहा है, इसका मतलब सही है। अब सेकंड लास्ट देखते हैं, तो ए आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम ए भर देंगे और यहाँ हमारे वैसे ही ए आ रहा है। ठीक है, अब हम थर्ड लास्ट देखते हैं। थर्ड लास्ट में देखो डैश डैश और खाली जगह, तीनों ही खाली जगह है, तो हम क्या भरें हम, तो हम हमारे पास कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे 3 4, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला ऑप्शन में भरना है हमारे को। ठीक है, चौथा वाला चेक करते हैं, तो फर्स्ट वाला क्या आ रहा है हमारा ए, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से हम सेकंड वाले में वो भर देंगे डायरेक्ट। तो मान लो हमारे को दे रखा होगा बी दे रखा होगा सीरीज में, तो हम बी भर सकते हैं, ए दे रखा हो तो ए भर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होते हैं, तीसरे वाले क्वेश्चन में हम चेक करते हैं कि डैश डबल ए फिर डैश फिर बी ए फिर डैश हो गया, फिर डबल बी फिर खालिस्तान फिर ए बी फिर खालिस्तान ए खालिस्तान बी। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, वो सेम चीज गिन लेंगे, 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 और 1 16, 16 हो रहे हैं। 16 हो रहे हैं, तो हम 16 को कौन कौन सी सीरीज बना सकते हैं, हम 4 4 की बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 4 4 की सीरीज बना के देखते हैं कि रिपीट हो रहा है 1 2 3 4, तो लास्ट में 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ हम 4 4 से हमारे चेक करते हैं कि सही हो गए। तो फर्स्ट हमारा खाली स्थान है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, इसका मतलब हम बी भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने फर्स्ट में बी भर दिया और यहाँ पर भी हमने फर्स्ट में बी भर दिया। सेकंड हमारा ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ ए लिख देंगे और यहाँ हमारा वैसे ए पड़ा हुआ है। तीसरा देखते हैं हम ए, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब ए भर देते हैं, यहाँ पे ए है और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब ए भर देते हैं। चौथा हमारे खाली स्थान है, यहाँ बी है बी है बी है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी। तो ये हमारी इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सोल्व करने हैं। कुछ एक जो क्वेश्चन है वो नहीं होंगे, उसके लिए मैं लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, उससे करना है। सी सी डैश सी सी बी सी डैश ए सी सी फिर बी डबल सी डैश सी डैश बी, ये हमारे CISF के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2012 के अंदर। इसी प्रकार फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो फर्स्ट नहीं सेकंड क्वेश्चन हमारे CPU के अंदर आया हुआ है, CPU 2016 SSC CPU का जो क्वेश्चन एग्जाम होता है उसके अंदर आया हुआ है, ये CISF में। इसमें सेम चीज गिनेंगे अपन, तो गिनते चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 का बन रहा है, तो अपन 3 3 का बना सकते हैं। ठीक है, 6 6 का बना सकते हैं, 18 के टुकड़े करेंगे तो 3 और 6, तो हम 3 3 का बना के चेक करते हैं, 3 और 3 फिर यहाँ पर 3। तो यहाँ पर अब जैसे हमने 3 का बनाया था, हमने चेक करा लास्ट वाला यहाँ पे बी आ रहा है और लास्ट वाला ए आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब 3 का नहीं बन रहा है। अब अपन अगला हम ट्राई करते हैं 6 का बनाने, तो 6 का हम बनाते हैं, ये 6 का 3 3 6, ये 6 का। अब हम देख रहे हैं कि हमारे फिट बैठ रहा है, लास्ट में बी आ रहा है, लास्ट में बी आ रहा है और लास्ट में बी आ रहा है, इसका मतलब फिट बैठ रहा है। फर्स्ट में सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है, फिट बैठ रहा है। सेकंड में सी सॉरी यहाँ पे सेकंड में सी, यहाँ पर कुछ नहीं है, अपन सी लगा देंगे, यहाँ पर सी है। थर्ड वाले में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे यहाँ ए है। ठीक है, तो यहाँ पर ए लगा देंगे और यहाँ पर भी तीसरे में ए लगा देंगे। चौथा हमारे सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है। पांचवा हमारे सी है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो पांचवा हम लगा देंगे सी और लास्ट हमारे बी सब में है। तो ये हमारे इस टाइप से क्वेश्चन करना है। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि डैश एन एम एम, फिर एन दे रखा है, फिर खाली जगह, फिर एम दे रखा है, फिर एन दे रखा है, फिर खाली जगह, फिर एम, फिर डबल एन एम। ये हमारे CPU के अंदर आया हुआ है, 2011 के अंदर एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं से रिपीटेड है और उसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो सेम गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो सेम चीज है, 4 4 का बैच बनाएंगे या 8 8 का बनाएंगे। ठीक है, तो 4 4 का बनाते हैं अपन। 1 2 3 4, 4 का बनाया अपन 1 2 3 4, 4 का बनाया 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो हम चेक कर रहे हैं कि लास्ट में सब में हमारे एम आ रहा है। ठीक है,
एम आ रहा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा लास्ट में एम हो जाएगा, मतलब फिट बैठ रहा है। फिर अपन फर्स्ट से स्टार्ट करते, देखो फर्स्ट में यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पर एन एन एन, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। सेकंड में हमारा एन है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है। थर्ड में हमारा एम है और यहाँ पे तीसरा क्या आ जाएगा एम आ जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी एम है। चौथा क्या है हमारा एम 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 एम। तो हमारा इस टाइप से सीरीज बन रही है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एन 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 एम और एम। इसी प्रकार इन सबका आंसर है, लिखा नहीं है लेकिन तरीका बता दिया है किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। 6 को है 6 एच खाली जगह ई जी खाली जगह एफ ई जी एच फिर डैश ई जी एच एफ ई फिर डैश खाली जगह। अब हम गिनते हैं इसको, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16, वही 16 आ रहा है। 16 आ रहा है तो हम पहला यही होता है हमारा 4 4 का बनाने का, 4 4 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 4 हमारे ये हो गया 1 2 3 4, 4 ये हो गया 1 2 3 4 और 1 2 3 4। हम यहाँ हमारे को पता लग रहा है कि फर्स्ट एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ एच है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड हमारे यहाँ पर क्या है एफ है, तो हम एफ लगा देते हैं क्योंकि यहाँ एफ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ एफ है तो हम लगा। तीसरा हमारा ई है ई है ई है और चौथा हमारा जी जी और तो यहाँ पर भी हमारा जी हो जाएगा। ठीक है, ये 6 वाला क्वेश्चन है, ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये सीजीएल के अंदर एसएससी सीजीएल जो 2013 के अंदर एग्जाम हुआ था उसके अंदर रिपीटेड सीरीज का इस टाइप से क्वेश्चन आया था। 7वां क्वेश्चन हम चेक करते हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 है तो 3 3 का सेट बनेगा, 4 4 का सेट बनेगा। ये बैंक पीओ वाला कोई एग्जाम है 2013 के अंदर, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। हम 3 3 का सेट बनाते हैं, 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 3 में हमारे फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो हम चेक करते हैं लास्ट वाली हमारे यहाँ बी आ रहा है या ए आ रहा है। तो लास्ट वाली संख्या सेम नहीं आ रही तो 3 3 का फिट नहीं बैठ रहा, तो वही हम 4 4 का फिट बिठाने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम 4 4 का सेट बना देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 का सेट बना रहे हैं हम। तो 4 4 में हम चेक करते हैं तो लास्ट में बी आ रहा है, बी आ रहा है, इसका मतलब, और यहाँ पर भी आ रहा है, इसका मतलब फिट बैठ रहा है। फर्स्ट हम चेक करते हैं सब में ए आ रहा है तो यहाँ पर भी ए आएगा। सेकंड हम चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है, यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन में से जो होगा वो हम दे सकते हैं। थर्ड हमारा ए है और यहाँ पर भी ए है और यहाँ है, तो ये हमारे सीरीज बन गई। यहाँ हमारे को कुछ भी दिया होगा, जो भी हमारा ऑप्शन में दिया हुआ आएगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं ये वाला, इसमें हम चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है तो या तो 3 3 की सीरीज बनेगी या 6 की बनेगी। तो सबसे पहले हम 3 की बनाते हैं, तो 3 की जैसे हम बना रहे हैं तो हमारे चेक करें, यहाँ पर एस नाम है और यहाँ आई है, तो इसका मतलब 3 वाला फिट नहीं बैठ रहा है, तो हम चेक करते हैं 6 से, 6 को लगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एस है तो यहाँ आई है, ऐसा हो नहीं सकता, दोनों में एस एस होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं 3 और 3 6, इसको लगाया, 3 और 3 6, इसको लगाया, तो 6 6 में हम चेक करते हैं, पहला एस है, इधर भी एस है, सही है, दूसरा ए है, सही है, इसका मतलब 6 6 का बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला एस है तो यहाँ पर भी एस हो जाएगा, यहाँ ए है, टी है तीसरा, यहाँ पर भी टी है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा टी, और आई है चौथा, यहाँ चौथा आई है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा चौथा आई। पांचवा हमारे यहाँ एस है, यहाँ एस है तो यहाँ पर एस हो जाएगा। छठा एच है तो यहाँ पर एच हो जाएगा और एच हो जाएगा। ये हमारे FCI 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस टाइप से करना है हमारे को। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको अपन किस प्रकार से करते हैं, 9th क्वेश्चन। इसमें चेक करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है तो 15 के लिए या तो 3 का सेट लगाओ या 5 का लगाओ। तो हम 3 का चेक करते हैं, 3 का हमने लगाया, तो 3 का जैसे ही हमने लगाया तो हमने चेक किया कि यहाँ पर तीसरा नंबर सी आ रहा है और यहाँ तीसरा नंबर क्या आ रहा है ए, जो कि सही नहीं है। ठीक है, हम 5वां लगाते हैं, 5वां लगाने की कोशिश करते हैं। एक 2 3 4 5, तो ये 5वां, 1 2 3 4 5, तो 5वां। जैसे हमने 5वां लगाया तो हमने चेक किया है लास्ट की सी आ रही है और यहाँ पर भी आ रहा, मतलब 3 का भी नहीं बैठ रहा है, 5 का भी नहीं बैठ रहा है और 15 टोटल हमारे पास संख्या है। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन में फंस जाए, अब हमें इन क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए
मैं आपको दूसरी वाली ट्रिक बता रहा हूं। अगर कहीं भी वो ट्रिक, इन सब में से कोई सी भी ट्रिक नहीं लगे तो वो वाली ट्रिक लगानी है आपको। तो वो ट्रिक क्या है, आ जाए। और हमारे जो पहले वाली जो ट्रिक है वो हमारे फिट नहीं बैठे, तो इसका करने के लिए एक साधारण सा मेथड है, वो लगाना हमें क्या करना है कि हमारे पास एग्जाम में टाइम कम रहता है, तो हमें फटाफट से ये सीरीज 4 बार लिख लेनी है। ठीक है, अगर हमारे पास एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कम टाइम है तो भी हमें ये कोशिश करना है कि कम से कम टाइम लगे हमारे को ये लिखने में, बार फटाफट से लिखना हमारे को। तो हमें एग्जाम में क्या करना है, इसको लिखना 4 बार फटाफट से, जैसा दे रखा है क्वेश्चन। ये हमारे को क्वेश्चन दे रखा है, इसको लिखना है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें से हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को इसमें भर देना है। तो चारों ऑप्शन को भरते हैं, ए, बी, सी, बी और ए। दूसरा ऑप्शन है ए, बी, सी, फिर बी, फिर बी। तीसरा ऑप्शन है ए, बी, बी, सी और बी। चौथा ऑप्शन है ए, बी, सी और बी और सी। अब हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए हैं, इन 4 ऑप्शन को हमारे को अब कुछ सीरीज बनाने की कोशिश करनी है। तो यह हम चेक करते हैं, हमारे पास बन रहा है ए, बी, सी, बी, सी, ए। ठीक है, फिर सी, ए, बी, फिर ए, बी, सी, फिर ए, सी, ए। ठीक है, तो मतलब यहां से मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इसके अंदर, कौन सी सीरीज लग रही है। ठीक है, क्योंकि कोई सीरीज जो है वापस रिपीट नहीं हुई है। मान लो ए बी सी है, बी सी है, ए बी सी ए भी आया, फिर आगे वापस ए बी सी आ गया। ठीक है, यहां से ये रिपीट हो गया यहाँ पर ए बी सी, लेकिन यहाँ पर वापस बी सी ए नहीं आया, यहाँ पे ए सी ए आ गया। तो ये कुछ समझ में नहीं आया हमें। नेक्स्ट हम देखते हैं वही सेम चीज, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, फिर ए बी सी, फिर ये बी सी ए। ठीक है, ए बी सी, बी सी ए। ठीक है, तो यहां पर हमारे फिट बैठ रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है वो चेक करते हैं कि हुआ। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा देखते हैं ए बी सी, बी सी ए, बी ए बी, तो और चौथा ए सी सी। तो बिल्कुल ही अलग हो गया, कोई कुछ रिपीट हो नहीं रहा है या कुछ बन नहीं रहा है। यहां हम चेक करते हैं ए बी सी, बी सी ए, फिर सी ए बी, फिर ए बी सी, फिर सी सी ए। ठीक है, तो हम चेक कर रहे हैं, हमने जब चेक किया तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ए बी सी। यहां पर ये वाली ट्रिक लग रही है, पहले आया ए बी सी लिखा इसने, ये ए बी सी लिखा, उसके बाद बी सी ए तो ये बी सी ए लिखा। ठीक है, इसके बाद सी ए बी तो सी ए बी लिखा इसने, इसके बाद वापस ए बी सी, फिर वापस बी सी ए लिख रहा है। तो इसका मतलब ये वाली जो ऑप्शन है हमारा सेकंड वाला, ये हमारा सही बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, फिर ये रिपीट हो रहा है। मतलब एक टाइप से हमें बिना ट्रिक से हमने चारों ऑप्शन को रखा और हमने एक सीक्वेंस निकाला कि भाई ये वाला क्वेश्चन सही बैठ सकता है। तो जब भी हमारे पास ऐसे ट्रिक नहीं लग रही हो और ऐसा उलझा हुआ क्वेश्चन हो तो हमें इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हमें 4 बार लिखना है और चारों ऑप्शन उसके अंदर भरने हैं और भर के चेक करना है कि कोई सीरीज तो नहीं बन रही है। अगर बन रही है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चारों में से जो डिफरेंट होगा, जो सबसे अलग होगा, वो हमें वैसे पता लग जाएगा इसमें कौन सा वाला क्वेश्चन सही हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो जब भी हमारे रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन आए तो हमें यही वाला तरीका लगाना है, हम ये वाले क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया होगा। तो लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।